ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। ग्रेट मॉर्निंग मैंने लिख दिया। लेक्चर नंबर 2 हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 24, पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क। We have already delivered, we have discussed the concepts of what I mean by personal effectiveness, what I mean by time management, what I mean by what are the importance of time management, and what are the ways with the help of which I can do time management. बेटे चैप्टर का नाम टाइम मैनेजमेंट नहीं है, चैप्टर का नाम है पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क। इट मींस जो काम आप कर रहे हो उसमें और इफेक्टिव कैसे हो सकते हो, उसके दो रास्ते हैं। एक तो आप अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाओ, कॉम्पिटेंसी अपनी कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी स्किल्स को बढ़ाओ, और दूसरा एक टाइम मैनेज करो। तो बेटा मैं इस समय अभी आपको टाइम मैनेजमेंट वाला वे बता रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन इंप्रूव योर एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। तो जल्दी से रजिस्टर ओपन कर ले। मुझे पता है आप लिख रहे हैं बेटे अब तो लास्ट 2 3 4 लेक्चर्स ही तो रह गए यार, 25 चैप्टर तो वैसे ही बड़ा छोटा है। आओ बेटे प्लीज मन में रहेगा ना कि हमने मन लगा के पढ़ाई की थी। आगे जो भी कुछ होगा कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, आपने बस कर्म करना है, 100% एफर्ट्स देने हैं। और बेटे जैसे रजिस्टर पूरा हो जाए, 25 लेक्चर पूरे हो जाएं, आपको एक पतला सा रजिस्टर देना है, उसमें आपको सभी चैप्टर्स के माइंड मैप्स बनाने हैं अपने हिसाब से, और वो माइंड मैप्स के ऊपर कुछ बोलना है, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है अपने मोबाइल फोन में, उसको सुनना है। बेटे लाइफ लॉन्ग एसेट बना रहेगा आपका। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट जस्ट टू क्लियर F1 टू बिकम ACCA, इट विल हेल्पिंग यू इन थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट योर लाइफ। तो बेटे उसको लॉन्ग रन लेके चलें। आइए हम इन्हीं बातों के साथ आगे चल रहे हैं। बेटे आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है। In the last lecture, that is the lecture number 1, I have told you, I have introduced the concept of time management, and today मैं आज करूंगा what are the barriers of time management, कि आप टाइम तो मैनेज करना चाहते हो बट बैरियर्स क्या है। तो आप अब देखेंगे कि आपके बैरियर्स क्या हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आइए फ्रेंड्स, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर, वी आर इन चैप्टर नंबर 24। हम सब चैप्टर 24 कर रहे हैं, पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क, लेक्चर नंबर 2। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन लास्ट लेक्चर नंबर 1। आज के इस लेक्चर में मैं ये बताना चाहता हूं कि आपकी टाइम मैनेजमेंट के रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं। जैसे धोनी आपने देखी होगी, MS धोनी। तो धोनी बनना कुछ चाहता था, बन कुछ रहा था। तो व्हाट कैन बी द बैरियर्स इन दैट एंड हाउ टू रिमूव और ओवरकम दोज बैरियर्स। बेटा इस दुनिया में कुछ भी आराम से नहीं मिलता, सब कुछ मुश्किल से मिलता है। फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग एंड यू हैव टू पे समथिंग, यू हैव टू डू सम हार्ड वर्क। तो कोई बात नहीं, क्या हो गया। तो टाइम मैनेजमेंट आपको अब समझ आ गया ना, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, बट द पॉइंट इज हाउ, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ दैट। लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। बेटे ओपन कर लीजिए ना रजिस्टर। आज के इस लर्निंग में मैंने डिस्कस करना है बैरियर्स, रुकावटें, प्रॉब्लम्स, और उन रुकावटों के ऊपर आप जीत कैसे हासिल कर सकते हो। एक तो ये बताना है, दूसरा आज ही मैंने बताना है बेटे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, बेटे इंटरनेट का जमाना है, वर्क फ्रॉम होम का जमाना है, सर्वर का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, ईमेल्स का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफर का जमाना है, डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं। सो हाउ दैट विल हेल्प यू इन मैनेजिंग योर टाइम। बेटे याद करो वो भी दिन जब कल कुछ भी नहीं होता था, अपने पेरेंट्स से पूछना आप। तो बेटे दो आज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मैंने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहली बात आप मुझे बिल्कुल ईमानदारी से बताएं दैट वेदर यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इट इज द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग माई एक्टिविटीज, इट इज द प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ माई
activities, preparing the list, preparing the log, preparing the checking the activities, what are priority, what are non-preference, what are the time, how much time I am using where, and to find out what are your irrelevant tasks, उसको eliminate करना. But that something is named as time management, and I have different benefits of time management. Productivity can increase, profit can increase, confidence can increase, customer satisfaction can increase, innovation can increase, but the time will be minimized, and I can focus more on the key activities. ये सारी बातें हमने की. अब आपको एक चीज अच्छी लगती है, आपको एसी से बनना है, बट बेटे बैरियर्स भी हैं, तो उसके लिए अभी लिखना नहीं है बेटे. पहले आप मेरी कहानी को सुनेंगे. बेटे मैंने अपनी स्टोरी बनाई है, आप पहले मेरी स्टोरी तो सुन लें. इंस्टाग्राम में होती है ना माई स्टोरी. सो आई वॉन्ट टू गिव यू माई स्टोरी. फर्स्टली लिसन टू माई स्टोरी, उसके बाद हम लिखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा. तो हम आपस में बात कर रहे हैं, इस समय बिल्कुल नॉर्मल चर्चा हो रही है दैट व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट. क्या लगता है? मैं आप ही का एग्जाम्पल लेता हूं. आप पढ़ना चाहते हैं, रोज सुबह आप टाइम टेबल भी बनाते हैं, आपका टाइम टारगेट भी है, एग्जामिनेशन भी देने हैं, बट सम टाइम्स यू सी कि आप वो टाइम प्रॉपरली उतना मैनेज नहीं कर पा रहे. आपको फोन कॉल्स आ जाते हैं, गर्लफ्रेंड का व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है, आप ना चाहते हुए भी आपको कुछ आंसर देना पड़ता है. कई बार आप फेसबुक में टाइम लगा देते हो, इंस्टाग्राम में टाइम लगा देते हो. बेटे अब आपको हैबिट पड़ गई है, जब तक रोज वीडियो गेम पबजी ना खेल लो आपसे कुछ आपको जैसे लगता है पता नहीं क्या हो रहा है. जैसे एक चेन स्मोकर होता है ना, चेन स्मोकर, उसको सिगरेट ना मिले ना, या जो ड्रग्स पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, अगर उनको उस टाइम पे ड्रग ना मिले तो बेटे उनकी बॉडी में उथल पुथल होनी शुरू हो जाती है. अब आपको हैबिट लग गई है किस चीज की? ड्रग्स की बात नहीं कर रहा, स्मोकिंग की बात नहीं कर रहा, भगवान करे आपको दुश्मनों को भी ना लगे. मैं वीडियो गेम्स की बात कर रहा हूं, मोबाइल की बात कर रहा हूं, फेसबुक की बात कर रहा हूं, इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूं, व्हाट्सएप की बात कर रहा हूं, टेलीग्राम की बात कर रहा हूं. 3-3, 4-4 घंटे कैसे बीत जाते हैं बेटा सर्फिंग करते हुए, आपको खुद ही नहीं पता चलता. तो दीज आर द बैरियर्स. पर्सनल बैरियर्स है बेटे. एज ए इंडिविजुअल आप किसी ग्रुप में काम नहीं कर रहे कि आपको सबकी सुननी पड़ेगी, सबके साथ मिलकर करना पड़ेगा, आपका वर्क का डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर है, आपका कोई बॉस है, आपको रिपोर्ट देनी है, जब तक वो काम पूरा नहीं करेगा आप नहीं कर सकते. दैट इज फॉर एम्प्लॉई. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एम्प्लॉय. मैं अभी आपके ऊपर हूं, मैंने आपको ठीक करना है. आप यू हैव अ पर्सनल बैरियर. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू. आपकी इंटेंशन, आपका पागलपन, आपका नशा, दैट प्लेज अ मोर इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरकमिंग दीज बैरियर्स. But in this lecture, we are not concerned with personal barriers. Firstly, I want to tell you that what are your barriers as an employee, because as an employee you have to work in a group. When I say a group, it means a group of individuals, and all people, they have different nature, different behavior, different habits, different experience. So sometimes it becomes very, very much difficult for you, because you are dependent on some other person. और कई बार ऐसा भी होता है बेटे, इतने सारे बैरियर्स हैं कि आपको वो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स, रूल्स फॉलो करने हैं. अब एक 100 रुपीज का एक्सपेंस है और प्रोटोकॉल है कि आपको यू हैव टू गेट द फंक्शन फ्रॉम कैशियर एज वेल एज फ्रॉम फाइनेंस मैनेजर. नो, यू हैव टू डू दैट एंड यू आर वेस्टिंग योर ह्यूज टाइम ऑन दैट सैंक्शनिंग ऑफ 100 रुपीज ऑफ एक्सपेंस. तो आज हम पहले प्रॉब्लम्स और बैरियर्स और रुकावटों को देखेंगे. बेटे जब ग्रुप काम करता है ना तो बड़ी सारी डिस्ट्रप्शंस होती है, बड़ी सारी नेगेटिविटी भी आ जाती है, और गॉसिप्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, और एक्चुअली में इफेक्टिव काम कम होता है. आप बताइए, जब आप स्कूल में आप ग्रुप्स में पढ़ते थे तो कई बार ऐसा ही तो होता था. आप जब इंडिविजुअली पढ़ते हो और जब ग्रुप में पढ़ते हो, आई एम नॉट सेइंग कि व्हेन यू स्टडी इन ग्रुप तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा. इट हैज ओन बेनिफिट्स एंड cost. So today, in today's lecture, I am discussing that what are the costs in relation to if you work in an organization, if you work in a group, तो क्या barriers होंगे, आप चाह के भी अपना टाइम क्यों नहीं मैनेज कर पाओगे. So let's have a look on this. So let's see my story. Don't write it down. मेरी स्टोरी को सुनिए बेटे. बैरियर है एम्प्लॉई. मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे. एक तो स्टूडेंट है, ACCA, is doing ACCA. So he has his own personal barriers and personal habits. He has personal barriers and personal habits, but I am not concerned today with that student, personal. I am talking from organizational point of view that what are the barriers for employee. Now, because that employee is working in a group, is working in an organization,
So it has its own barrier. Group means more than one people working together for a common objective, and that again is a barrier. तो बेटे कई बार क्या होगा, आप जब ग्रुप में काम करोगे ना, आपको नया वर्क मिलेगा, नई टास्क मिलेगी, नया प्रोजेक्ट मिलेगा, न्यू जॉब मिलेगी, एंड बिकॉज यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम. लाइफ में बड़े सारे काम बेटे आपको फर्स्ट टाइम करने हैं. आपकी मैरिज भी फर्स्ट टाइम होगी, आप जो प्रपोज करेंगे अपनी गर्लफ्रेंड को वो भी फर्स्ट टाइम करने वाले हैं. बेटे बड़े सारे काम फर्स्ट टाइम होंगे. इसी तरह से सपोजिंगली यू हैव गॉट अ न्यू जॉब, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू टास्क, एंड यू कैन नॉट एस्टिमेट द टाइम. सो हाउ यू कैन डू द टाइम मैनेजमेंट, एंड हेंस यू कैन नॉट फिक्स योर डेडलाइन. इफ यू कैन नॉट फिक्स योर डेडलाइन, यू कैन नॉट मीट द टारगेट. सो दैट कैन बी अ बैरियर व्हेन यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप. सेकेंड पॉइंट, बेटे लिखना नहीं है, आप सुनिए बड़ा ध्यान से. मैंने कहा अगर आप ग्रुप में काम करते हैं तो 1 और 1 11 तो होते हैं. सिनर्जी बेनिफिट्स आर देयर, बट इट हैज इट्स ओन कॉस्ट. मोर डिस्ट्रप्शन विल बी देयर, मोर वेस्टेज ऑफ टाइम विल बी देयर, मोर गॉसिप्स विल बी देयर. सो वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर द बैरियर्स इफ ऑफ टाइम मैनेजमेंट. गेटिंग माय पॉइंट. अब मैंने एग्जांपल दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज का. सपोजिंगली प्रोडक्शन एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री इतनी बड़ी है कि फ्रॉम हेयर टू हेयर बेटा इतना लंबा डिस्टेंस है. अब इंप्लॉय को इस फैक्ट्री के इस पार्ट से इस पार्ट तक जाना है, एंड इट टेक्स सो मच टाइम, बिकॉज कैंपस इज वेरी ह्यूज, लार्ज. So that is wasting his time. So these are the barriers because of which the time management sometimes is become very difficult. Strict protocols बताई दिए बेटा मैंने. आपको कुछ भी करना है तो आपको वो रूल, प्रोसेस, प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 100 रुपीज का एक्सपेंस है एंड यू हैव टू गेट इट अप्रूवल फ्रॉम कैशियर एज वेल एज द फाइनेंस मैनेजर, एंड यू आर वेस्टिंग 1000 रुपीज ऑफ टाइम फॉर दैट बिकॉज यू आर स्पेंडिंग 10 मिनट फॉर दैट, एंड 10 मिनट आपकी कॉस्ट 1000 रुपए की है, बट आप 100 रुपए के स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हो. सो दिस इज अ बैरियर ऑफ टाइम मैनेजमेंट. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बेटे जब भी इतिहास गवाह है, जब भी मिलके काम हुआ है, इकट्ठा हुआ है, ग्रुप में हुआ है, तो बेटे वहां पर डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी लेट हुई है. बिकॉज सबकी सुननी पड़ती है, सबके थॉट्स हैं, सबकी व्यूज हैं, सबके एक्सपीरियंसेस हैं. डिसीजन मेकिंग इज अ लेंथी प्रोसेस इन अ ग्रुप. सो time management, sometimes the barrier can be because of long time decision making, and overall work culture is not following time management. अब बेटे मैं एक नई ऑर्गेनाइजेशन में गया, मैं पहले इन्फोसिस में था, मैंने चेंज करके टीसीएस में चला गया. अब टीसीएस में टाइम मैनेजमेंट का कोई कल्चर ही नहीं है. अज्यूम कर रहे हैं, I'm just assuming it. Now the point is, मैं अकेला क्या कर लूंगा आप बताइए. मैं तो सागर में एक तिनके के समान हूं. How can I change that atmosphere, that culture in that TCS? I can't. So the point is, this is a barrier, and hence these are the barriers of time management. क्या आप मेरी स्टोरी सुन ली? मैंने अभी आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं. बिकॉज ऑफ दीज बैरियर्स, बिकॉज ऑफ दीज रुकावटें, आई कैन नॉट मैनेज माई टाइम. नाउ द पॉइंट इज, अब आपने ध्यान से अगर सुनी होगी ना ये स्टोरी, तो मेरी दूसरी स्टोरी क्या है इसी पे डिपेंड करती है कि अगर ये बैरियर्स हैं तो व्हाट आर द मेजर्स यू कैन टेक टू ओवरकम दीज बैरियर्स. आप क्या करें कि इन बैरियर्स के ऊपर आप ओवररूल कर दें. सोच के बताएंगे. मैंने तो लिस्ट बनाई हुई है बेटे, हम पहले चर्चा करेंगे, स्टोरी बनाएंगे इंस्टाग्राम की. एनालिसिस ऑफ वर्क डन इन 8 आवर्स. बेटे पहली बात, आपको स्ट्रिक्टली अपने 8 घंटे जो आप ऑफिस में टाइम दे रहे हैं एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट, एन एम्प्लॉय कैन मैक्सिमम वर्क फॉर 8 आवर्स. यू हैव टू फाइंड आउट कि आपने वो टाइम इन और टाइम आउट के बीच में जो 8 घंटे थे उसमें क्या क्या किया. What are the activities you have done? Where you have spent your time? And then you can find out that this is the inefficient time, this is the irrelevant activity which I could have avoided, जो आपने avoid नहीं की. तो पहली बात, आपको अगर सच में अपने बैरियर्स को ओवरकम करना है तो आप अपने 8 घंटे की एक्टिविटीज को लॉग प्रिपेयर करें. उसमें प्रायोरिटीज देखिए कि फर्स्ट हाफ में क्या करना है, सेकेंड हाफ में क्या किया मैंने, और उसमें कौन सी एक्टिविटीज की, कौन सी एक्टिविटी ऐसी थी जो नॉन प्रायोरिटी थी. आप अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दें. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. सो फर्स्ट इज एनालिसिस ऑफ वर्क फॉर द 8 आवर्स एंड फाइंड आउट व्हाट आर योर इररिलेवेंट टास्क्स व्हिच कैन बी अवॉइडेड नेक्स्ट डे so that you can minimize your time. Time saved is
मनी अर्नड, आपने 1 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट अपने लिए बचाए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बचाए, अल्टीमेटली इनडायरेक्टली आपने उसके लिए पैसे अर्न कर दिए। बेटे समय एक ऐसी धारा है जो बीत जाती है और वापस नहीं आती। आपको भी मैं यही कह रहा हूं, आप एसीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं टू फाइंड आउट रीजंस ऑफ डिले। अब कई बार आप चाहते हैं टाइम मैनेजमेंट, आपने एक्टिविटीज का लॉग भी प्रिपेयर कर दिया, फिर भी स्टिल तो आपको बैठकर इंट्रोस्पेक्शन करनी है, आत्मचिंतन करना है दैट व्हाट आर द रीजंस, क्या कारण है यार, क्या सच में मेरी इंटेंशन ही नहीं है वो काम करने की, क्या मैं खाली बहाने बना रहा हूं, वेदर आई एम जस्ट गिविंग रीजंस और वेदर माय वर्क इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर वर्क। इफ यस देन हु, then why he is not giving me that work? So these reasons, ये बेटर reasons निकालनी पड़ेंगी, तभी तो आप अपने ऊपर correction work कर पाओगे। आप बताओ डिक्टेशन में जब आपके मार्क्स कम आते थे या स्पेलिंग मिस्टेक होती थी तो आपको फाइंड आउट करना ना कि कहां पे क्या कारण है, क्या रीजंस हैं कि मेरे स्पेलिंग्स में इतनी मिस्टेक क्यों हो रही है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द रीजंस। ओके, सो वेदर डिपेंडेबल ऑन समवन और नॉट। ठीक है जी। थर्ड इज जो मैं करता हूं, मैंने अपने लिए टारगेट अचीव कर दिया एंड इफ आई अचीव दैट टारगेट तो बेटे उस दिन मैं 5 स्टार में जाकर 5 स्टार के में जाकर लंच या डिनर करता हूं। दैट अवार्ड आई एम गिविंग। जैसे अब जैसे F1 कंप्लीट होने वाला है, कल खत्म हो जाएगा, लास्ट चैप्टर है, तो बेटे मैं अपने आप को रिवॉर्ड क्या दूंगा, मैं उस दिन नेक्स्ट डे जिस दिन पूरा कंप्लीट होगा मैं ऑफिस में कोई काम नहीं करूंगा। आई विल ट्रीट टू माई सेल्फ, मैं अपने आप को डिनर दूंगा, 5 स्टार में अकेले बैठूंगा या कि वाइफ को लेके जाऊंगा, बच्चों को लेके जाऊंगा, इंजॉय करूंगा। नाउ दिस कैन बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर, यू नो। सो दिस विद हेल्प ऑफ दिस आई कैन ओवरकम माई बैरियर फॉर टाइम मैनेजमेंट बिकॉज दैट विल बी मोटिवेटिंग फॉर मी कि अगर ये कर लिया तो ये मिलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, एक्सटर्नल बैरियर्स को भी हम रिमूव कर सकते हैं। अभी हमने बात की इंटरनल बैरियर्स की, एक्सटर्नल बेटे दुनिया जो है ना अंदर से बाहर की है। हम बाहर कंप्लेंट्स करते हैं, तूने ये नहीं किया, तेरी वजह से ऐसे हो गया, मैं इसलिए एसी से नहीं बना, तूने हेल्प, बेटे सब कुछ बुलशिट है, बेकार है। आपको अंदर से झांकना है कि आप क्या कहीं ब्लेम तो नहीं कर रहे ज्यादा, क्या आप अपना टाइम मैनेज कर रहे हो, वेदर यू आर कोऑपरेटिंग इट। So in order to eliminate, external barriers, you have to introspect yourself. तो बेटे मैंने पहले लिखा reaching your personal effectiveness, क्या आप अपनी personal effectiveness को reach कर रहे हो? Eliminate your own emergency, break the task into little steps. आप क्या करो, अपनी टास्क को छोटे एक्टिविटीज में डिवाइड कर दो। जैसे मैं करता हूं, पूरे चैप्टर को छोटे लेक्चर्स में डिवाइड कर देता हूं, तो काम जल्दी हो जाता है और प्रॉपरली मैनेज होता है। This can be a measure to overcome those barriers. Negotiation with others. अब बेटा क्या है कि समटाइम्स आपका वर्क दूसरों पे डिपेंड कर रहा है, जब तक वहां से नहीं आएगा आप कर ही नहीं सकते। सपोजिंगली आप यू आर ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ACCA, एंड अकाउंटेंट विल गिव यू वर्क और प्रोडक्शन मैनेजर ने रिपोर्ट्स देनी है, सेल्स मैनेजर ने रिपोर्ट देनी है, तो बेटे वहां पे नेगोशिएशन करनी पड़ेगी। वहां पे पर्सनल रिलेशन से आपको उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि यार थोड़ा सा जल्दी कर दे। भले यू नो दैट इट विल टेक 2 hours, बट स्टिल आप उसको कहोगे यार मेरा काम है, मेरे को रिपोर्ट देनी है, विद इन 1 hour प्लीज दे दे। तो योर रिक्वेस्ट, योर पर्सनल रिलेशन विल हेल्प इन नेगोशिएटिंग दैट। तो नेगोशिएशन करना पड़ेगा बेटा। तो मैंने वही लिखा, नेगोशिएशन अभी लिखना नहीं है बेटा, सब लिख दिया मैंने। कन्विंस अदर, बिल्ड पर्सनल रिलेशन, एलिमिनेट इररिलेवेंट टास्क एंड गिव स्कैन कॉपीज। ठीक है जी, मैं आ गया जी, आपके सामने लिखने का समय आ गया है। आइए बेटा थोड़ा सा लिख लेते हैं, ज्यादा कुछ है भी नहीं आज। लॉजिक स्टोरी मैंने बता दी है, बस स्टोरी को ध्यान रखना है। मेरी कहानी किस्मत की अगर आपने इंस्टाग्राम की समझ ली तो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया। अब तो खाली फॉर्मेलिटी है, लिखने की फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। मैंने मेहनत की है, स्लाइड्स बनाई है, वो दिखा रहा हूं। बैरियर्स टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ डायग्राम, दैट व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट कल्चर। आई हैव जस्ट गिवन द एग्जांपल ऑफ Infosys and TCS for this. Second is management style. It can be a style that management works like this only. That can be a barrier. Third is nature of work. I am getting a new job, new work, new task. So it is impossible for me to judge the time. Individual personal skills, I don't have that much skills, वो हम कॉम्पिटेंसी में डिस्कस करेंगे, बट दिस कैन बी ड्यू टू दिस ऑल्सो, दिस कैन बी अ बैरियर। आप ऑडिटिंग के लिए गए, बैंक ऑडिट आपने पहले किया ही नहीं है तो टाइम ज्यादा लगेगा। यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले, you will take more time.
So you cannot manage your time. So sometimes you don't have those skills, and then individual personality and then staff demand, because you are dependent on so many people, and hence in that case that is a barrier for you. So I have given you the story, I have given you the flow chart. I think बात समझ आ रही है मोटा मोटी. आप इसके बाद करेंगे तो आप आराम से you can solve MCQs. Time management can be, I can divide the barriers internally or externally. अंदर के जो मेरी इंटरनल स्टोरीज है, मेरे इंटरनल मेंटल ब्लॉक्स हैं, मैं जो सोचता हूं, जो मेरे थॉट्स हैं, वो भी हो सकते हैं बैरियर्स. और एक्सटर्नल बाहर वाले ये दुनिया ये कॉमन पीपल, मैंगो पीपल, दीज कैन बी द बैरियर्स. अब बेटे इनको ओवरकम कैसे करना है, मैंने नेक्स्ट पॉइंट में अभी स्टोरी तो बता ही दी है. हाउ आई कैन ओवरकम दीज बैरियर्स सो दैट आई कैन मैनेज माई टाइम एंड hence I can improve my productivity and all that. तो बेटे ओवरकम करने के लिए मैंने कहा कि आपको अभी बताया बेटे, मैंने स्टोरी में तो बता ही दिया, स्टोरी में तो बताया आपको. क्या बताया बेटे, क्या बताया? एनालिसिस वर्क फॉर दिस. उसके बाद आपको मैंने बताया टू फाइंड आउट द रीजन फॉर डिले. फिर मैंने बताया आपको कि दिस गिव अ रिवॉर्ड टू योरसेल्फ. देन आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट डू यू डू फॉर एक्सटर्नल बैरियर. तो बेटे थोड़ा सा लिखना है तो लिख सकते हैं, मैं तो चाहूंगा बेटे इंटरनल, ये मैंने लिखा इंटरनल और ये लिखा एक्सटर्नल. फाइंड आउट टाइम वेस्टर्स, लर्न टू स्टे नो. कई बार आप ना कहने की आदत ही नहीं होती, अब काम तो ले लेते हो, होता ही नहीं. आइडेंटिफाई एंड मेक यूज ऑफ अप टाइम एंड डाउन टाइम. फाइंड आउट द रीजन व्हाई विच पुट ऑफ us doing something, reasons which put you off doing something. आपको रीजंस निकालने हैं, खुद ढूंढना है, जैसे मैंने अभी बताया. ठीक है जी. एंड एक्सटर्नल के लिए ब्रेक बिग जॉब्स इनटू लिटिल स्टेप्स. आई हैव जस्ट टोल्ड यू, ब्रेक अ एक्टिविटी, अ जॉब इनटू स्मॉल एक्टिविटीज. यूज नेगोशिएशन टू इंप्रूव द यूज ऑफ टाइम. बेटे नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, रिलेशंस का यूज करना पड़ेगा, जान के सिचुएशन को हाइपर क्रिएट करना पड़ेगा, आपको अपनी इमरजेंसी दिखानी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा टाइम जान के कम बताना पड़ेगा कि मुझे जल्दी रिपोर्ट करना है, सो दैट पर्सन कैन डू इट एंड यू कैन इजीली डू योर जॉब विद इन दैट टाइम फ्रेम, विद इन दैट डेडलाइन. आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक है जी. आइए मैं लास्ट पॉइंट में आ गया हूं आज के लेक्चर में. बेटे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आपने नहीं सीखा, डिजिटल मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिटिक्स, if you can use this you can manage your time. So this topic is how we can use information technology in effective time management. बेटे आप फिजिकल कॉपीज का जमाना चला गया, स्कैन कॉपीज चली गई. यू हैव टू जस्ट गिव क्लिक एंड सेंड योर व्हाट्सएप और ईमेल कर सकते हैं. तो मैंने कहा यहां पर कि यार यू कैन फॉलो सो मेनी डिफरेंट टेक्निक्स. अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, स्काइप है, लाइव क्लासेस होती हैं, सिस्को वेबएक्स में हम कर रहे हैं, जूम में कर रहे हैं, गो टू मीटिंग में कर रहे हैं. सो बेटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इट मींस यू कैन सेव योर टाइम. आजकल आने जाने में कितना टाइम लगता है, 2 घंटे आने जाने में लगते हैं, मीटिंग 5 मिनट की होती है. सो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी यू कैन मिनिमाइज योर टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम, एंड हेंस यू कैन इफेक्टिवली यूज योर टाइम. तो ईमेल करें पहली बात. ठीक है, ईमेल तो आप सबको पता ही है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप लिख लें स्काइप, आप लिखें जूम, आप लिखें सिस्को वेबएक्स, आप लिखें गो टू मीटिंग. इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, बेटे आजकल एक सर्वर होता है, उसी सर्वर में हम सब अपडेट करते हैं, उसी से जिसको जो फाइल चाहिए ले लेते हैं अपने पासवर्ड में. डिजिटली आजकल डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं. हम वीडियो लेक्चर्स कैसे दे रहे हैं? गूगल ड्राइव से. आप क्लिक ऑफ सेकंड में अपने घर में वीडियो लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी की यू कैन वॉच मी. तो दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफर. ठीक है जी. आइए मैं इस समय आपको ये कहने जा रहा हूं दैट यू शुड बी टेक्नोलॉजी सेवी. आने वाला जमाना टेक्नोलॉजी का है, तो आप प्लीज टेक्नोलॉजी को सीखने में टाइम लगाएं. सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट मत करें. इंटरनेट्स, ऑफिस ऑटोमेशन. इंटरनेट का मीनिंग है ऑल कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विद द सर्वर. इफ यू डायरेक्टली अपडेट सम फाइल इन द सर्वर, ऑटोमेटिकली जो नया यूजर है ही विल गो ऑन द सर्वर एंड देन गेट द अपडेशंस. ऑफिस ऑटोमेशन एंड होम इन वर्किंग. बेटे कोविड-19 के बाद जो 2 साल पहले हुआ, बेटे कोविड-19 के बाद वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आ गया बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट. सो द पॉइंट इज, आप ये बताइए दिल्ली से हमारे यहाँ गुड़गांव 2 घंटे का जाने का, 2 घंटे आने का, 4 घंटे तो उसके वहीं लग गए, एनर्जी वेस्ट हुई अलग. वहां पे काम क्या करेगा? खाक. तो वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट आ गया.
ऑफिस ऑटोमेशन का कंसेप्ट आ गया, डिजिटल वर्क का कंसेप्ट आ गया, इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफर की बातें हो रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बातें हो रही है। बेटे आज आप मेरे को अपने घर में बैठ कर देख रहे हो, इट इज नथिंग बट टेक्नोलॉजी, वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी। आपने मेरे लेक्चर YouTube में देखे, अच्छे लगे, आपने परचेज किया, आज आप घर में बैठ के विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आप दिल्ली में आपको आने की जरूरत थोड़ी है, आप पाकिस्तान में, आप सऊदी में, आप यूएसए में बैठे हैं, आप यूरोप में बैठे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, यू कैन वॉच मी, सो दिस इज नथिंग बट वी कैन सेव टाइम विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बेटे आज का लेक्चर नंबर 2 मैंने तीनों मुद्दे, तीनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।